माया का दर्शन करने की सुदामा की इच्छा होने पर उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि आपकी माया का मैं दर्शन करना चाहता हूँ। वह कैसी होती है? श्री कृष्ण ने कहा कि समय आने पर उसका दर्शन कराऊंगा। चलो, पहले हम गोमती में स्नान कर लें। वे दोनों गोमती तट पर आए, स्नान करने लगे। भगवान तो स्नान करके पीतांबर पहनने लगे। सुदामा ने गोमती के जल में गोता लगाया। उसी समय भगवान ने अपनी माया का दर्शन कराया। सुदामा को लगा कि गोमती में बाढ़ आ गई है, वे उसमें बहे जा रहे हैं। उन्होंने एक घाट का आसरा लिया। घूमते फिरते वे एक गांव के पास आए। वहां एक हथिनी ने उनके गले में फूलमाला पहनाई। लोगों ने सुदामा से कहा कि हमारे देश के राजा की मृत्यु हो गई है। इस गांव का नियम है कि पहले राजा की मृत्यु के बाद राजा हो, इसलिए आप हमारे देश के राजा हो गए हैं। वही सुदामा राजा बन गए। एक राजकन्या के साथ उनका विवाह भी हो गया। 12 वर्ष के दाम्पत्य जीवन में 2 पुत्र भी उत्पन्न हो गए। फिर एक दिन बीमार होने से रानी की मृत्यु हो गई। सुदामा दुहक से रोने लगे क्योंकि वह राना सुंदर और सुशील थी। लोगों ने सुदामा से कहा कि मत रो। हमारी मायापुरी का नियम है कि आपकी पत्नी जहां गई है वहां आप भी भेजे जाएं। पत्नी की चिता में आपको भी प्रवेश करना होगा। अब सुदामा ने पत्नी का रोना बंद कर दिया और वे अपना रोना ही रोने लगे। हाय, अब मेरा क्या होगा? उन्होंने लोगों से कहा कि मैं तो परदेशी हूं। आपके गांव का कानून मुझ पर नहीं लग सकता। मुझे एक बार स्नान संध्या करने दो, फिर चाहे मुझे जला देना। स्नान करने गए तो 4 निगरानी करने लगे कि सुदामा कहीं भाग न जाए। सुदामा खूब डर गए। घबराहट के मारे वे परमेश्वर को याद करने लगे। वे रोते हुए नदी से बाहर आए। उस समय भगवान तो तट पर खड़े हुए पीतांबर पहन रहे थे। भगवान ने पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? सुदामा ने कहा कि वह सब कहाँ चला गया? यह सब क्या है? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता। भगवान ने कहा कि यही मेरी माया है। मेरे बिना जो आभास होता है वही मेरी माया है। माया का अर्थ है विस्मरण। मां निषेधात्मक है और या हकारात्मक, इस प्रकार जो न हो उसे दिखाए वह माया है। माया के 3 प्रकार हैं, 1 स्वमोहिका, 2 स्वजन मोहिका, 3 विमुखजन मोहिका। जो सतत ब्रह्मदृष्टि रखता है उसे माया पकड़ नहीं सकती। माया जीव से लगी हुई है, यह सिद्धांत तत्वदृष्टि से सच्चा नहीं है। माया नर्तकी है, वह सबको नचाती है। नर्तकी माया के मोह से छूटना है तो नर्तकी शब्द को उलट दो और तब होगा कीर्तन। कीर्तन करोगे तो माया छूटेगी। कीर्तन भक्ति में हर एक इंद्रिय को काम मिलता है। इसलिए ही महापुरुषों ने कीर्तन भक्ति को श्रेष्ठ माना है। माया का पार पाने वालिए, माया जिसकी दासी है, उस मायाप्ति परमात्मा को पाने का प्रयत्न। माया की पीड़ा से मुक्ति पाना चाहते हो तो माधवराय की शरण में जाओ।